नमस्कार। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं योगिनी महादशा के अंदर सबसे पहले नंबर पे जो मंगला महादशा आती है उसका फलादेश कैसे किया जाता है और मंगला महादशा के अंदर बाकी की जो अंतर्दशाएं आती है उसका फलादेश कैसे किया जाता है। ये सारी बातें आज मैं आपको विस्तार से बताने के लिए आया हूं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि योगिनी महादशा के नाम क्या है, कौन सी दशा कितने वर्ष के लिए आती है और उसके स्वामी ग्रह क्या है। ये जानने के बाद हम लोग मंगला दशा का फलादेश जानेंगे। आइए और गहराई से जानते हैं। योगिनी महादशा 8 प्रकार की होती है, जिसके नाम है मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी, भद्रा, उल्का, सिद्धा और संकटा। ये 8 प्रकार की योगिनी महादशाएं होती है। अभी हम लोग जानेंगे कौन सी दशा कितने समय के लिए आती है, कितने वर्ष के लिए आती है। तो सुनिए, मंगला 1 वर्ष के लिए आती है, पिंगला 2 वर्ष के लिए आती है, धान्या 3 वर्ष के लिए आती है, भ्रामरी 4 वर्ष के लिए आती है, भद्रा महादशा 5 वर्ष के लिए आती है, उल्का महादशा 6 वर्ष के लिए आती है, सिद्धा 7 वर्ष के लिए आती है और संकटा 8 वर्ष के लिए आती है। अभी हम लोग जानेंगे कि कौन सी दशा का दशानाथ कौन है, यानी कि दशा स्वामी ग्रह कौन है। तो सुनिए, मंगला का दशा स्वामी ग्रह चंद्र है, पिंगला का स्वामी ग्रह सूर्य है, धान्या का स्वामी ग्रह गुरु है, भ्रामरी का स्वामी ग्रह मंगल है, भद्रा का स्वामी ग्रह बुध है, उल्का का स्वामी ग्रह शनि, सिद्धा का स्वामी ग्रह शुक्र और संकट का स्वामी ग्रह राहु केतु है। तो अभी हमने जाना कि योगिनी महादशा के नाम क्या है, कौन सी दशा कितने वर्ष के लिए आती है और उसके दशा स्वामी ग्रह कौन है। अभी हम लोग जानेंगे और एक स्टेप अंदर जाके कि जो मंगला दशा आती है उसका फलादेश कैसे किया जाता है। वो सारी बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। तो सुनिए, योगिनी महादशा के अंदर सबसे पहले नंबर पे आती है मंगला महादशा। मंगला महादशा 1 वर्ष के लिए आती है और मंगला दशा का जो स्वामी ग्रह है वो कौन है? चंद्र है, जो नैसर्गिक दृष्टि से बहुत ही शुभ माना गया है। अभी हम लोग जानेंगे कि चंद्र के कारक तत्व क्या होता है। तो चंद्र मन का कारक है, माता, यात्रा, लक्ष्मी, पानी, उसके बाद कल्पनाएं, संवेदनशीलताएं, इच्छाएं और रानी का कारक है। अगर मान लो किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर चंद्र जन्म कुंडली के अंदर कारक ग्रह बनकर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर बैठा हो, या फिर चंद्र चौथे भाव के अंदर दिग्बली होता हो, या फिर चंद्र पहले और 7वें भाव में अति विशिष्ट योग कारक हो, चंद्र शुभ ग्रहों की वजह से कोई राजयोग बनाता हो, तो मंगला महादशा सोने पे सुहागा जैसा फल देगी। क्या फल देगी? तो सुनिए, चंद्र मन का कारक है, तो मन की बहुत सारी इच्छाएं पूरी होती है। चंद्र माता का कारक है, तो माता से लाभ होता है। चंद्र यात्रा का कारक है, तो मंगला महादशा के अंदर व्यक्ति को यात्रा, तीर्थ यात्रा के योग बनते हैं। चंद्र सुख और संतोष का कारक है, तो व्यक्ति को धर्म, ज्ञान, आध्यात्म की तरफ उसे अग्रसर करता है और व्यक्ति को मंगला महादशा के अंदर पूजा पाठ करना, होम हवन करना, दान पुण्य करना इत्यादि धार्मिक कार्य करने में बहुत ही आनंद और सुख और संतोष अनुभव होता है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि चंद्र व्यक्ति को सुख, संतोष और आनंद देने वाला ग्रह है। अगर जन्म कुंडली के अंदर चंद्र शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो, या फिर चंद्र चौथे भाव के अंदर दिग्बली होता हो, पहले 7वें भाव के अंदर अति विशिष्ट योग कारक होता हो, चंद्र गजकेसरी योग या महालक्ष्मी योग बनाता हो, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में जब मंगला महादशा आती है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में मांगलिक प्रसंग घटने लगते हैं। अगर संतान न हो तो संतान के योग बनते हैं, व्यक्ति को मकान न हो
तो मकान प्राप्ति के योग बनते हैं। अगर व्यक्ति को नौकरी ना हो तो नौकरी लग जाती है। कोई व्यक्ति को नया वाहन खरीदने का योग बनता है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के लाभ होते हैं। अगर व्यक्ति उम्र लायक हो, बड़ी उम्र का हो, तो उसे समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी होती है। अभी ठीक उसके अपोजिट जाते हैं। कहने के लिए मंगला महादशा बहुत ही अच्छा फल देती है, लेकिन अगर जन्म कुंडली के अंदर चंद्र नीच राशि में निर्बल हो, तो ये चंद्र पाप ग्रहों से दृष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो ये चंद्र छठवें, आठवें, 12वें भाव के अंदर पीड़ित होता हो, तो फिर बिल्कुल अच्छा फल प्राप्त न होगा। ये जितनी भी बातें मैंने कही उसका कोई भी शुभ फल ज्यादातर प्राप्त न होगा। अभी हम लोग और एक स्टेप अंदर जाते हैं। मंगला महादशा के अंदर मंगला की ही अंतर्दशा कैसी जाएगी, तो वो भी सुन लीजिए। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि मंगला महादशा का स्वामी ग्रह कौन है? चंद्र। और उसके अंदर जो अंतर्दशा आ रही है मंगला, उसका भी स्वामी ग्रह कौन है? चंद्र। तो महादशा अंतर्दशा दोनों का स्वामी ग्रह कौन हो गया? चंद्र। और ये दशा कितने दिन के लिए आती है? सिर्फ 10 दिन के लिए आती है। तो इसके अंदर क्या क्या होता है? ज्यादातर ये 10 दिनों के अंदर जब ये योग आता है मंगला महादशा के अंदर, मंगला की ही अंतर्दशा आती है, तो मैंने ज्यादातर देखा है कि ऐसे व्यक्ति को विवाह का योग बन सकता है। किसी को संतान न हो तो संतान के शुभ समाचार मिलते हैं। मकान में रहने जाने का योग बनता है। नई गाड़ी खरीदने का योग बन सकता है। उसकी कोई मनोकामना पूरी होती है, या फिर समाज के अंदर उसे मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। तो हमने अभी जाना कि मंगला महादशा के अंदर मंगला की ही अंतर्दशा आए तो सोने पे सुहागा जैसा फल प्राप्त होता है। अभी हम लोग दूसरे में जानेंगे कि मंगला महादशा के अंदर जब पिंगला अंतर्दशा आती है तो कैसा फल मिलेगा। ज्यादातर लोगों का कहना है कि पिंगला अंतर्दशा के अंदर अच्छा फल प्राप्त नहीं होता, लेकिन जब उसकी हकीकत जानेंगे तो कुछ फलादेश और आता है। जो पिंगला जो दशा है वो 22 दिन के लिए आती है, और पिंगला दशा का स्वामी ग्रह कौन है? सूर्य है। अगर कुंडली के अंदर सूर्य स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्चका होकर बैठा हो, तो ध्यान से सुनना, अगर पिंगला अंतर्दशा का जो स्वामी ग्रह सूर्य, अगर ये कुंडली का कारक ग्रह बनकर, योग कारक ग्रह बनकर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्चका होकर अगर केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, तो मंगला महादशा के अंदर जब पिंगला अंतर्दशा आएगी तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देगी। क्या फल देगी? तो सुनिए, सूर्य गवर्नमेंट का कारक है, तो कोई व्यक्ति को गवर्नमेंट नौकरी न मिलती हो तो मिलने का योग बनेगा। उसके बाद सूर्य मान सम्मान का कारक है, तो व्यक्ति को समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। लेकिन कुछ दिक्कतें आती है, अड़चने आती है, क्योंकि पिंगला महादशा को इतना शुभ नहीं माना है। उसके बाद सूर्य ज्ञान का कारक है, तो जब भी मंगला महादशा में पिंगला अंतर्दशा आती है तो व्यक्ति को गुड ज्ञान, जैसे कि ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न शास्त्र, ये सब सीखने को मन करता है, लेकिन उन्हें प्रॉपर मार्गदर्शन नहीं मिला, ऐसी नहीं मिलता तो अड़चने आती है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि मंगला महादशा में जब पिंगला अंतर्दशा आती है तो व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति होती है, गवर्नमेंट नौकरी की प्राप्ति होती है, कुछ शुभ समाचार प्राप्त होते हैं, लेकिन उसमें अड़चने और तकलीफें भी आती है। अभी हम लोग तीसरे पे जाएंगे कि मंगला महादशा के अंदर जब धान्या की अंतर्दशा आएगी तो कैसा फल देगी। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि धान्या जो अंतर्दशा है वो 30 दिन के लिए आती है, और धान्या जो अंतर्दशा है उसका स्वामी ग्रह कौन है? गुरु है। अभी इधर देखिए, महादशा का स्वामी ग्रह चंद्र, अंतर्दशा का स्वामी ग्रह कौन हुआ? गुरु। तो महादशा और अंतर्दशा दोनों के स्वामी ग्रह एक दूसरे के परम मित्र है। फिर से कहूंगा, मंगला दशा का स्वामी ग्रह चंद्र, धान्या अंतर्दशा का स्वामी ग्रह गुरु, चंद्र गुरु एक दूसरे के परम मित्र हुए, और गुरु को नैसर्गिक दृष्टि से सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माना गया है। अगर जन्म कुंडली के अंदर गुरु कुंडली का कारक ग्रह बनकर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्चका होकर केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, या फिर दिग्बली होता हो, या फिर हंस योग नाम का राजयोग बनाता हो, या फिर गजकेसरी योग नाम का राजयोग बनाता हो, तो मंगला महादशा के अंदर जब भी धान्य अंतर्दशा आएगी तो सोने पे सुहागा जैसा फल देगी। ऐसे व्यक्ति को धर्म,
आध्यात्म ज्ञान में वृद्धि होगी और रुचि बढ़ेगी। ऐसे व्यक्तियों को साधु, संत, महात्मा, सद्गुरु, प्रखर ज्ञानी, विद्वान व्यक्तियों के साथ मुलाकात होगी और उनके दिए हुए मार्गदर्शन से जीवन में सुख और संतोष बढ़ता है। अगर किसी के घर पे बच्चे का सुख न हो तो उसे पुत्र प्राप्ति के भी योग बनते हैं। उसके बाद अगर गुरु ग्रह कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो, केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, और अगर ऐसा व्यक्ति कुंवारा हो तो विवाह के प्रबल योग बनते हैं। अगर किसी स्त्री की कुंडली के अंदर अगर गुरु शुभ स्थिति में बलवान होकर केंद्र त्रिकोण में बैठा हो और धान्या की अंतर्दशा आ जाए तो उनके घर में संतान सुख की वृद्धि होती है, या उनके कुटुंब के अंदर, उनके फैमिली के अंदर किसी के घर पे संतान का जन्म होता है। और गुरु की अंतर्दशा के अंदर व्यक्ति को पूजा पाठ करना, होम हवन करना, दान पुण्य करना, यात्रा तीर्थ यात्रा करना, आध्यात्मिक कार्य करना, ये सब के योग बनते हैं और मान सम्मान में वृद्धि होती है। अभी हम लोग चौथे पे जाएंगे। आपने ज्यादातर सुना होगा कि ब्राह्मणी महादशा ज्यादातर अच्छा फल नहीं देती। क्यों? क्योंकि उसका स्वामी ग्रह मंगल है जो पाप ग्रह है। अभी हम लोग और डीप में जाके स्टडी करते हैं कि ब्राह्मणी दशा का स्वामी ग्रह मंगल है और ब्राह्मणी दशा 40 दिन के लिए आती है। और मंगला महादशा का स्वामी कौन है? चंद्र। ब्राह्मणी का स्वामी ग्रह कौन है? मंगल। तो चंद्र मंगल एक दूसरे के मित्र है। अभी सुनिए, अगर कुंडली के अंदर मंगल, मान लो कुंडली के अंदर मंगल कुंडली का कारक ग्रह बनकर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, या फिर ये मंगल कुंडली के अंदर कुल दीपक योग बनाता हो, तो मंगल अगर दसम भाव के अंदर दिग्बली होकर बैठा हो, तो अगर कुंडली के अंदर मंगल कोई शुभ राजयोग बनाता हो, तो फिर मंगला महादशा में ब्राह्मणी अंतर्दशा जब आएगी तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल मिलता है। क्या मिलता है? तो सुनिए, व्यक्ति को मकान, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनते हैं, वाहन खरीदी के योग बनते हैं। व्यक्ति साहसिक कार्य करे तो उसे मान सम्मान में वृद्धि मिलती है। क्यों? क्योंकि मंगल साहस का कारक है, मंगल छोटे भाई का कारक है, तो छोटे भाई के बहनों के साथ रिश्ते में मधुरता बढ़ती है। मंगल खेल कूद का कारक है, स्पोर्ट्स का कारक है, तो जैसे ही ब्राह्मणी के अंदर दशा आएगी, व्यक्ति को कोई खेल कूद के कार्यक्रम में जाए या खेल कूद के कार्य में हिस्सा ले तो उसे निश्चित तौर पे सफलता प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि महादशा का स्वामी और अंतर्दशा का स्वामी एक दूसरे के परम मित्र है। और अगर मंगल कुंडली के अंदर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर बैठा हो, कोई राजयोग बनाता हो, दिग्बली हो, तो फिर निश्चित तौर पे ब्राह्मणी महादशा को लोग भले अशुभ मानते हैं लेकिन फिर भी बहुत बहुत अच्छा फल मिलता है। खराब फल कब मिलता है? अगर मंगल कुंडली के अंदर नीच का हो, पाप ग्रहों से दृष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, 6वें, 8वें, 12वें भाव में हो, शनि, राहु, केतु जैसे पाप ग्रहों से दृष्ट हो, तो फिर मंगल की जो ये जो दशा आती है ब्राह्मणी, इसके अंदर निश्चित तौर पे व्यक्ति को वाहन से अकस्मात होगा, व्यक्ति को खराब व्यक्ति से पाला पड़ेगा, व्यक्ति को बुरी आदतें लग सकती है, व्यक्ति गलत तरह से पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा, उसमें नुकसानी होगी, व्यक्ति को कोई फंसा सकता है। तो इस प्रकार से ब्राह्मणी यानी भ्रमित करना। तो मंगल की महादशा के अंदर जब ब्राह्मणी अंतर्दशा आएगी और अगर जो मंगल कुंडली में पीड़ित होता हो, निर्बल हो, 6वें, 8वें, 12वें भाव में हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, तो व्यक्ति दूसरों की बातों में आके कोई बड़ा नुकसान करके लेता है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करता है और फंस जाता है, दूसरों की बातों में आके अपनी आर्थिक नुकसानी के योग निर्माण करता है। अभी हम लोग आएंगे भद्री का। मंगला महादशा के अंदर भद्री का अंतर्दशा का फल कैसे मिलेगा वो सुनिए। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो भद्री का अंतर्दशा है उसका स्वामी ग्रह कौन है? बुध है। और भद्री का जो अंतर्दशा है ये 50 दिन के लिए आती है। अगर जन्म कुंडली के अंदर बुध कुंडली का कारक ग्रह बनकर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, या फिर बुध लग्न में ही दिग्बली होकर बैठा हो, या फिर बुध केंद्र में उच्च का होकर स्वगृही होकर भद्रयोग नामक राजयोग बनाता हो, तो मंगल की यानी मंगला महादशा में भद्री का अंतर्दशा सोने पे सुहागा जैसा फल देती है। क्यों? क्योंकि बुध नैसर्गिक दृष्टि से शुभ ग्रह है। तो ऐसे व्यक्ति को विद्या,
और ज्ञान प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। कुटुंबी जनों के साथ मिलने के योग बनते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टकराव भी होता है। ऐसा व्यक्ति अगर कोई कला सीखना चाहे तो उसमें निश्चित सफलता प्राप्त होती है। व्यक्ति अपनी तीक्ष्ण बुद्धि, अपनी वाणी के द्वारा उसे लाभ होता है। व्यक्ति के घर में, कुटुंब में कोई शुभ मांगलिक कार्य घटता है, या तो फिर किसी की सगाई होती है, किसी की शादी होती है, या घर में कोई नया घर खरीदता है, वास्तु यज्ञ करते हैं। बुध व्यापार का कारक है, तो मंगला महादशा में जब ये भद्रिका की अंतर्दशा आती है और अगर व्यक्ति व्यापार करता हो तो निश्चित तौर पे उसे व्यापार के अंदर बहुत अच्छा लाभ होता है। और अगर वो नौकरी करता है तो उसकी पदोन्नति होती है, यानी उसके पद में उन्नति होती है। अभी हम लोग जानेंगे कि मंगला महादशा में जब उल्का की अंतर्दशा आएगी तो कैसा फल मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मंगला दशा का स्वामी ग्रह कौन है? चंद्र। उल्का का स्वामी ग्रह कौन है? शनि। चंद्र शनि एक दूसरे के कट्टर शत्रु है। दूसरा, शनि कौन सी चीजों का कारक है? तो शनि दुख, कष्ट, तकलीफें, परेशानियां, रोग, बीमारी, कंकास, कलेश, अशांति, चिंता, मानसिक उद्वेग, न्याय, कर्म, पुरुषार्थ का कारक है। अगर ये शनि जन्म कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो, यानी कि कुंडली का कारक ग्रह बनकर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर अगर केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, या फिर ये शनि स्वगृही या उच्च का होकर सस्योग नाम का राजयोग बनाता हो, या फिर शनि कुंडली के अंदर दिग्बली होता हो 7वें भाव में, तो फिर शनि की दशा उल्का, भले लोग खराब मानते हैं लेकिन फिर भी उल्का अंतर्दशा के अंदर से बहुत अच्छा फल मिलता है। ऐसे व्यक्तियों को अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो तो उन्हें सफलता मिलेगी। अगर वो व्यक्ति की कोई विदेश जाने की इच्छा तो पूरी हो जाती है। उन्हें धर्म और अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ने को मन करता है। गुड़ विद्या सीखना हो तो सीख पाता है। और अगर यही शनि अगर कुंडली के अंदर नीच राशि में निर्बल हो, पाप ग्रहों से दृष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं मिलेगा। व्यक्ति का मन चिंता, अशांति, उद्वेग निर्माण करता है। ऐसे व्यक्ति को कुटुंब के साथ लड़ाई झगड़े होते हैं, अड़ोसी पड़ोसी के साथ लड़ाई झगड़े होते हैं, खानदान में सबके साथ लड़ाई झगड़े होते हैं, घर के अंदर बीमारी के पीछे धन खर्च होता है, नौकरी हो तो छूट जाती है, व्यापार हो तो नुकसानी के योग बनते हैं और व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, आर्थिक दृष्टि से पीड़ित होने लगता है। अभी हम लोग जानेंगे सिद्धा। तो जो सिद्धा है उसका स्वामी ग्रह कौन है? शुक्र है। और ये कितने समय के लिए आती है? 70 दिन के लिए आती है। तो अगर कुंडली के अंदर शुक्र कुंडली का कारक ग्रह बनकर, योग कारक ग्रह बनकर केंद्र त्रिकोण या फिर केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर, तो निश्चित तौर पर शुक्र की दशा के अंदर अच्छा फल मिलता है। जैसे कि सगाई हो जाना, कोई व्यक्ति की शादी न हो तो शादी हो जाना, किसी से अगर व्यक्ति प्रेम करता हो तो उसे अपनी प्रेम में सफलता मिलना, घर के अंदर कन्या रत्न का जन्म होना, व्यक्ति विदेश जाना चाहता हो तो विदेश यात्रा के योग बनेंगे, व्यक्ति कोई नए मकान में जाना चाहता हो तो नए मकान का योग बनेगा, कोई नई गाड़ी खरीदना चाहता हो तो गाड़ी खरीदने के योग बनेंगे। तो मंगला महादशा में जब इस सिद्धा की अंतर्दशा आएगी तो शुक्र की अंतर्दशा आएगी, तो शुक्र से लगते सारे अच्छे फल मिलेंगे सिर्फ 70 दिन के लिए। और आखिरी में आते हैं संकटा। तो संकटा जो दशा है उसके स्वामी ग्रह कौन है? राहु केतु, जो पाप ग्रह है, जो बिल्कुल अच्छा फल नहीं देते और 80 दिन के लिए आती है। लेकिन अगर कुंडली के अंदर राहु केतु शुभ स्थिति में हो तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। अगर संकटा दशा के अंदर राहु केतु उच्च राशि में बलवान हो तो उसके बाद राहु केतु जिस राशि में पड़े हो उस राशि के स्वामी अगर बलवान हो, राजयोग बनाते हो, तो फिर संकटा महादशा अशुभ होने के बावजूद बहुत अच्छा फल देती है। और राहु की महादशा के अंदर मैंने देखा है कि व्यक्ति को हर एक प्रकार के सांसारिक और आर्थिक सुखों की भी प्राप्ति होती है। और अगर जो राहु कुंडली के अंदर नीच का हो, पाप ग्रहों से दृष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, राहु कोई अशुभ योग निर्माण करता हो, जैसे कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अंगारक योग, चंडाल योग, श्रापित योग, तो भी जब भी मंगला महादशा में संकटा की अंतर्दशा आएगी तो व्यक्ति को दुनिया भर की तकलीफें आएगी। शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, आर्थिक पीड़ा, समाज में मान हानि, बदनामी, ये सब होने की संभावना रहती है।
प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।